सभी को मंगल की। आज हम महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्ति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में महादेव वर्मा ने अपने संस्मरण और रेखा चित्र अतीत के चलचित्र नामक संस्मरण से यह पाठ लिया गया है। महादेव वर्मा ने बताया कि कैसे एक सेविका के अतीत और वर्तमान जीवन के संघर्षमयी, कर्मशील और स्वाभिमानी जीवन का महादेव वर्मा ने इस पाठ में उल्लेख किया है कि किस प्रकार एक महिला ने अपने अतीत और वर्तमान में कितना संघर्ष किया और इस छद्म भरे समाज में किस प्रकार अपने हक की लड़ाई लड़ी। महादेव वर्मा ने बताया कि जिस महिला का नाम उन्होंने भक्ति दिया, यह नाम तो उनका बाद में महादेव वर्मा के द्वारा रखा गया था, परंतु उनसे पहले भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यह छोटे कद की महिला थी और सोसी गांव के अहिर सोरमा की इकलौती बेटी थी। पिता से अगाध प्रेम था और 5 वर्ष की अवस्था में माता ने इनका विवाह कर दिया और 9 वर्ष की अवस्था में इनको ससुराल भेज दिया। माता जो दूसरी माता थी अर्थात सौतेली माता थी, वह इनसे ईर्ष्या करती थी और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उसका समाचार भी देर से भेजा। वहाँ पर उनकी सास ने रोने धोने के अपशगुन को देखकर इनको पहना उड़ाकर मायके भेजा अर्थात माँ के घर भेजा। जब भक्ति अपने घर गई तो वहाँ लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी बहुत देर से आई। लेकिन यह वहाँ पर बिना पानी पिए ही उल्टे पैर ससुराल लौट आई और जो गहने सास ने दिए थे वह सास के ऊपर फेंक आई। इसके दूसरे जो चरण है भक्ति के जीवन का, वह अत्यंत दुख से भरा रहा, क्योंकि भक्ति ने 2 कन्याओं को जन्म दिया और जो उसकी सास थी वो 3 पुत्रों की माता थी और जो जेठानी थी वो एक पुत्र की माता थी। भक्ति की बेटियों के साथ उपेक्षा भरा व्यवहार होता रहा। उनसे घर का सारा काम कराया जाता, गोबर के कंडे बनवाए जाते, खेती बाड़ी पशुओं का सारा काम कराया जाता और खाने के लिए सूखी रोटी और मट्ठा दिया जाता। जबकि जेठानी के जो बेटे थे वो दूध, घी, मक्खन आदि खाते और सारा दिन इधर उधर मस्ती करते फिरते। कुछ दिन बाद एक बेटी का विवाह करने के बाद भक्ति के पति की मौत हो जाती है और उसने अपने दामाद को अपने घर में रख लिया। परंतु एक ऐसी समस्या आई, एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें उनके दामाद की मृत्यु हो जाती है और बेटी विधवा हो जाती है। घर की संपत्ति बाहर न जाए इसलिए जेठानियों ने अपने भाई को बुलाया और भाई ने भक्ति की बेटी पर कुदृष्टि डाली। जब भक्ति की बेटी पर कुदृष्टि डाली गई तो भक्ति ने इसकी शिकायत पंचायत से की। पंचायत ने जो निर्णय दिया वह भक्ति और उसकी बेटी के विरोध में दिया। अतः भक्ति ने न जाते हुए भी अपनी बेटी का विवाह अपने जेठ के साले के साथ कर दिया या उसको करना पड़ा। इसके बाद भक्ति पर और जिम्मेदारी आई, खेत खलियान का सारा काम करना पड़ा या करती थी। उसके बाद जमींदार को लगान देने के पास उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह सारा काम छोड़कर दूसरे काम के लिए, जब जमींदार ने उसका अपमान किया तो सारा काम छोड़कर फर्रुखाबाद चली आई और महादेवी वर्मा के यहाँ एक सेवक का काम किया। महादेवी वर्मा ने उसकी सेवा भावना को देखकर उसको यह भक्ति नाम दिया। भक्ति में बहुत सारे गुण थे। उसका सरल स्वभाव था, ईमानदार थे और अपने कार्य करने में कुशल थी।
ऐसा नहीं है कि उसमें गुण ही गुण थे, उसमें कुछ अवगुण भी थे। जैसे जब महादेव वर्मा के इधर उधर पैसे या सामान बिखरा पड़ा होता था तो पैसे उठाकर वह भंडार घर की मट्टी में छिपा कर रख देती थी। और जब महादेव वर्मा उनसे पूछती थी कि मेरे यहाँ पर पैसे गिरे थे या रखे थे वो कहाँ गए, तब थोड़ा झूठ और सच का मिश्रण बनाकर बताया करती थी। और महादेव भक्तिन इतनी चतुर थी कि वह अन्य लोगों को तो अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करती थी। पूजा पाठ करती थी, नए वस्त्र को पहनती थी और अपना सिर मुंडवाती थी। एक बार महादेव वर्मा ने कहा कि मुझे महिलाओं का बाल कटाना अच्छा नहीं लगता, तो भक्तिन कहती थी कि यह शास्त्र में लिखा है। महादेव वर्मा ने कहा कि कौन से शास्त्र में लिखा है, तब उन्होंने कहा कि तीर्थ गए मुलाए सिद्ध, यह कौन से शास्त्र का प्रश्न है। अर्थात शास्त्र का प्रश्न भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती थी। भक्तिन वास्तव में एक सरल स्वभाव की मेहनतशील परिश्रमी महिला थी और महादेव वर्मा ने उसके गुणों को देखकर उसका नाम भक्तिन दिया। महादेव वर्मा ने अपने आप को अर्थात भक्तिन को उसके गुणों से, दुर्गुणों से बाहर निकलने को कहा और उसके देहातीपन को दूर करने के लिए कहा और कहा कि लेकिन भक्तिन ने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी, नहीं करती थी। इसलिए महादेव वर्मा के बार बार समझाने पर भी महादेवी वर्मा ने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु यहाँ तक ऐसा हुआ कि महादेवी वर्मा भी भक्तिन के साथ साथ देहाती हो गई और देहाती भाषा का प्रयोग करने लगी। धन्यवाद।